अडानी को लेकर आप खास तौर पे हमलावर हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा। ये स्टॉक मार्केट को लेके खिलवाड़ है। खिलवाड़ी तो आप कहते क्या बोलते हैं आप? खिलवाड़ी कहते। मैं खुद बैंकर रह चुकी हूँ। ये हमारे देश में जो अंग्रेजी का शब्द मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन है। क्योंकि आप देखिए स्टॉक, हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सेबी है, ओ है, सारे जो है ये एक हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी तैयार किया गया था। और इंडिया में हमने कहा था कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपके मम्मी पापा भी स्टॉक्स खरीदते होंगे, हमारे माँ बाप भी म्यूचुअल फंड्स में सिप के द्वारा आप इन्वेस्ट करते हैं। तो एक रूल है कि एक कंपनी अगर पब्लिक लिस्टेड हो तो 25% मिनिमम उसका फ्री फ्लोट होना चाहिए। अगर फ्री फ्लोट होना चाहिए तो उस स्टॉक में थोड़ा लिक्विडिटी होना चाहिए, राइट? इस अदानी का कंपनी का क्या है, इनका जो फ्री फ्लोट है 25%, वो एक्चुअल में फ्री फ्लोट नहीं है। वो अदानी के खुद के भाई बहन, मामा जी, मौसा जी, वाया द बैक डोर, वाया मॉरिशस घुमा फिरा के। तो अभी क्या हुआ, वो GQG पार्टनर्स आके जब थोड़ा सा स्टॉक उनका खरीद लिया, उनका स्टॉक ऊपर चला जाता है, राइट? आप 1000 स्टॉक, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट का आप खरीद के आप स्टॉक को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, वो स्टॉक को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं। वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइस में वो बाहर के इन्वेस्टर को लाते, जैसे टोटल को ले आया और कोई एसेट को बेचते। और हमारे सारे देश का, उनका तो एयरपोर्ट्स में, हमारे जो देश का जो लॉज है, एयरपोर्ट्स में अगर आप एयरपोर्ट के ऑपरेटर हो, आप उस सेक्टर में काम किए, तब भी आप बिड कर सकते। ये तो प्री बिड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। अदानी के टाइम में वो आ गए। हमने कभी हलवाई के दुकान में काम नहीं किया, कल हम खीर बनाना शुरू कर दे, आप लाइसेंस दे दोगे मुझे? GAR और JV के साथ उनका काफी विवाद हुआ था। आप देखिए अब, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स में अगर कोई काम करे, दिस इज सिक्योरिटी इशू। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है हैज टू नो हु ओन्स द कंपनी। अदानी के आज ही आया 13.5%, 20%, 15% उनका स्टॉक का ओनरशिप वाया बैकडोर, वाया फॉरेन एंटिटीज है, जो सेबी को भी नहीं मालूम। सभी आज तक इन्वेस्टिगेशन करके पता नहीं कर पाया कि इनका स्टॉक ओन कोई करता है। तो हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे पोर्ट्स हम एक आदमी को दे रहे हैं जिनका ओनरशिप का मुझे पता नहीं है। MHA क्या कर रहा है? सिक्योरिटी क्लियरेंस किसको दे रहा है? इनका कोई चाइनीज आदमी है, कोई आप अरब आदमी है जो इनका स्टॉक का मैनिपुलेशन कर रहा है। हम तो चाइनीज गेम्स को बैन कर रहे हैं, और इतना बड़ा गेम कर रहे हैं यहाँ पे अदानी जी। हम बैठे हुए हैं, नाम नहीं ले सकते। मैम, इसमें एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि मैं इसको क्लैरिटी लेना चाह रहा हूँ कि ये अडानी को लेकर ये आरोप आपके हैं या क्योंकि आपकी पार्टी के? ये आपकी पार्टी के क्यों? क्योंकि एक सवाल इसमें नत्थी है और ये पूछा जाना चाहिए, और तृणमूल कांग्रेस के ही नेताओं से पूछा जा सकता है कि बंगाल में एक ताजपुर पोर्ट है, राइट? इसको लेकर पिछले साल करण अडानी कलकत्ता गए और ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई, जो खबरें छपी थी, और उनको लेटर ऑफ इंटेंट ममता बनर्जी ने दिया। और इस साल लेटर ऑफ इंटेंट ताजपुर पोर्ट को ऑपरेट और कंस्ट्रक्ट करने का, और अब उसको लेटर ऑफ अब वो उसका एनवायरमेंटल असेसमेंट शुरू करने जा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले की खबर है कि जब मानसून सेशन चल रहा था, मुझे अभी ग्राउंड की स्थिति नहीं पता, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट मिलने और करण अडानी और ममता बनर्जी की मीटिंग की खबरें तो हर जगह है। तो क्या ये विरोधाभास से, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है कि आप इधर अडानी पे सवाल उठा रही हैं, उधर एक लेटर ऑफ इंटेंट सरकार द्वारा दिया गया? एकदम नहीं है। देखिए, जब तक अदानी के ऊपर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे SFIO, सेबी, व्हाटएवर कुछ नहीं करते, अदानी तो सब में बिड कर सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का डीप सी पोर्ट है, प्लीज रियलाइज। ताजपुर जो है 200 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम धामरा है। अदानी ऑलरेडी कंट्रोल्स धामरा। ताजपुर का जब पोर्ट हुआ, ममता बनर्जी तो नहीं कह सकती है कि आप आके बिड करो, आप आके बिड करो। L1, L2, L3 करके बिडिंग होता है, बिड ओपन है। अदानी हैज वन द बिड, और ममता बनर्जी कोई सीक्रेट मीटिंग किसी से नहीं की है। ये बिड ओपन है, वो चीफ मिनिस्टर है, ही हैज वन द बिड, ही हैज कम इन। अब उसके आने के बाद उसने कहा कि 20,000 करोड़ देंगे, 20,000 नौकरी होगा, ये वो। तब से आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां पर 20,000 नौकरी हो ही नहीं सकता है, और 20,000 करोड़ लग ही नहीं सकता है, क्योंकि 200 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम उनके पास धामरा है, 200 किलोमीटर अपस्ट्रीम कोई और डीप सी पोर्ट नहीं खरीदने वाला है। ये द एंटायर थिंग इज एंटायर रबिश। और ये एनवायरमेंटल असेसमेंट की बात है, ये है वो है, ये 2 साल से सुन रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी धोखा कर रहे हैं। और सिर्फ हम अकेले नहीं बोल रहे, हम जब हम समर सेशन में, जब लास्ट सेशन में जब सब अदानी पे हम लोग बोल रहे थे कि चर्चा कीजिए, तब तृणमूल कांग्रेस वाज एट द फोरफ्रंट। हमारे सारे पार्टी के लोग थे, हम लोग ने LIC ऑफिस के बाहर जाके हमने धरना की। ममता बनर्जी केम ऑल आउट। तो ये सिर्फ महुआ मोइत्रा की लड़ाई नहीं है,
ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई है। हमारे प्राइवेटाइज नेशनलाइज्ड बैंक्स का पैसा लगा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। ऑब्वियसली, मतलब जो So इन्वेस्टर्स हैं उनको जवाब तो मिलना ये चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ताजपुर पोर्ट हमने सीक्रेटली कुछ दे दिया। वो आए थे ताजपुर पोर्ट का वो साइन करने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। ना 20,000 करोड़ वहां पे घुसा है और ना 20,000 नौकरी हुई है, कुछ नहीं। और करने भी नहीं, वो कर ही नहीं सकता। उनके पास 20,000 करोड़ है ही नहीं लगाने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, धामरा लेके वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो कैसे 200 किलोमीटर अपस्ट्रीम और एक डीप सी पोर्ट लेंगे? इट्स नॉट अ नॉनसेंस।